Hello student of class 10th. From today I am going to start geography class for the class 10th NCERT class of class 10th. In this video we will study about first chapter resource and development. Dear student, I want to share about myself. Currently I am teacher in Jain Public School which is situated in Bangra, Mashrak, Saran, Bihar. Dear student, if you understand this class, then like, comment and share my video for next video. It will the motivation for me. Now I am going to start video. तो चलिए समझते हैं what is resources. Everything available in our environment and which can be used to satisfy our needs and provided it is technological accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resources. मतलब ये हुआ कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं जो हमारे नीड को पूरा करते हैं, नीड को सेटिस्फाई करते हैं, जो भी चीज़ वो रिसोर्सेज होता है। साथ ही साथ वो जो रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब जो हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा उसे एक्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए और इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इसका मतलब कि उस चीज़ को रिसोर्स बनाने के दौरान उसके वैल्यू से कहीं ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट ना हो जाए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब कि हमारे कल्चर के द्वारा भी उन रिसोर्सेज को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, तभी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं हमारे लिए रिसोर्सेज होगी। पिक्चर को देखेंगे, इमेज को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इसमें क्या है। तो सेंटर में ह्यूमन बींग्स है, मतलब यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा तो इधर फिजिकल इन्वायरमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, टेक्नोलॉजी है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों ह्यूमन बींग्स जो है इन टेक्नोलॉजी की मदद से फिजिकल इन्वायरमेंट यानी नेचर से इंटरेक्ट करके ठीक डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन को सेटअप करता है, तभी जा कर के हमारे आसपास के हमारे सराउंडिंग में डेवलपमेंट हो पाता है और कोई चीज़ रिसोर्सेज बन पाता है। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट में पॉइंट देखिएगा तो ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिसोर्सेज। और ह्यूमन बींग्स जो है अपने आप में एक इसेंशियल कंपोनेंट रिसोर्सेज है, जो कि किसी भी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं उनको रिसोर्स बनाने का अपने स्किल नॉलेज और के थ्रू उन रिसोर्सेज को रिसोर्स बनाने का काम करता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। क्योंकि जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ है उनको रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्म करके रिसोर्स बनाता है और उसके साथ ही साथ उन रिसोर्सेज का ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज भी किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स की क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो ब्रॉडली रूप से देखिएगा तो रिसोर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन। एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल्सो टू टाइप्स, रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स। रिन्यूएबल्स मीन्स जिन रिसोर्सेज को एक बार यूज किया जाए और उसे फिर से यूज किया जा सके, फिर से वो यूज किया जा सके, डेट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स एक बार यूज किया जाए और फिर से वो समाप्त हो जाए, उसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाए, तो वो जो रिसोर्सेज होते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे इसमें देखिएगा तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप लोग देखिएगा ये भी दो प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूअस और फ्लो। जैसे कि वाटर, विंड्स, वाटर और बायोलॉजिकल रिसोर्स में देखिएगा तो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल वेजिटेशंस डेट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल भी दो टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, रिसाइकेबल्स एंड नॉन रिसाइकेबल्स। रिसाइकेबल्स में आपका आ जाएगा मेटल्स और नॉन रिसाइकेबल्स में जैसे कि आपका आ जाएगा देख सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इज ऑल्सो टू टाइप्स, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन सभी रिसोर्सेज को जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं उन्हें अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि आप फर्स्ट ही देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, तो जो ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, मीन्स लिविंग थिंग्स, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं जो हम अपने बायोस्फीयर से उसे ऑब्टेन करते हैं और उनमें लाइफ होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, लाइफ स्टॉक्स, फिशरीज एट्सेट्रा। एंड अबायोटिक रिसोर्सेज की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट की बात किया जाए, जो मैनमेड ना हो, डेट इज अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स। ये सभी जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल इन्वायरमेंट के जो चीज़ें हैं, वो सभी जो होते हैं अबायोटिक रिसोर्स होते हैं। अब नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जस्टिबिलिटी, एग्जस्टिबिलिटी के बेस पर जो रिसोर्सेज होते हैं, ये भी दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट इसमें जो होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब कि वैसे रिसोर्सेज जिन्हें हम एक बार यूज करने के बाद उन रिसोर्सों को फिर से रिप्लेनिश किया जा सके, मतलब फिर से उसे हम यूज कर सकें, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। एंड नॉन रिन्यूएबल थिंग्स का मतलब कि वैसे रिसोर्सेज जिन्हें कांट रिप्लेनिश नहीं किया जा सके, एक बार यूज करने के बाद उन्हें फिर से बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाए, तो वैसे जो रिसोर्सेज होता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी एट्सेट्रा। एंड आगे की बात किया जाए दोस्तों, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेस पर रिसोर्सेज जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वैसा रिसोर्स होता है जो किसी इंडिविजुअल का होता है, इंडिविजुअल्स के द्वारा उसे यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग का मोबाइल, पेन, पेंसिल, बैग, बाइक, ये सभी जो चीज रिसोर्सेज होता है इंडिविजुअल होता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में बात किया जाए तो वैसे रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी के द्वारा यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स में इसमें ले सकते हैं जैसे कि आपका हुआ स्कूल, टेम्पल्स, पार्क, मस्जिद, ये सभी जो चीज़ें हैं आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज हो जाएगा। वही नेशनल रिसोर्सेज की बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि यूज टू वुमेन्स बिलोंगिंग टू नेशन एंड सब्जेक्ट टू इट्स लीगल पावर फॉर पब्लिक वेलफेयर इंक्लूडिंग मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड वाटर। मतलब ये हुआ दोस्तों कि वैसे रिसोर्सेज जो हमारे देश में पाए जाते हैं और पब्लिक वेलफेयर के लिए पूरे देश में, उसे पूरे देश के लोगों के द्वारा डेवलपमेंट की आवश्यकता के अनुसार उसका यूज किया जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स में हो सकते हैं मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर एट्सेट्रा। एंड लास्ट दोस्तों इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होते हैं वैसे रिसोर्स होते हैं जो हमारे कोस्टलाइन से, जो हमारे कोस्टलाइन जो होता है, कोस्टलाइन आप लोग देख सकते हैं इसके 200 नॉटिकल मीटर तक, 200 नॉटिकल मीटर तक जो एरियाज होते हैं कोस्टलाइन से, उसके अंदर जो रिसोर्सेज जो होता है दोस्तों वो नेशनल होता है। लेकिन उसके बाद 200 नॉटिकल मीटर के बाद जो रिसोर्सेज होता है वो जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होता है, और उनका यूज करने से पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सहमति लेना उसकी ज़रूरी है। जैसे इसमें इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसका नाम है ऑनक्लोज, UNCLOS। ऑनक्लोज का फुल फॉर्म देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन, एक मिनट दोस्तों, ऑनक्लोज, ऑनक्लोज इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, इनके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो रिसोर्सेज होगा, ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज होगा। और इस
इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो इंटरनेशनल बॉडी है इनके द्वारा ही इन रिसोर्सेज को डिसाइड किया जाता है। एंड लास्ट इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया जाए रिसोर्सेज का, तो इसमें देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसके बेस पर दोस्तों जो रिसोर्सेज होता है ये 4 टाइप्स के होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट: पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज एंड डेवलप रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो ये रिसोर्सेज वैसा रिसोर्स होता है जिनका यूज पूरी तरह से नहीं किया जाता है, हमारे रीजन में होता है और इमीडिएट यूज नहीं हो पाता है पूरी तरह से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात, विंड एनर्जी इन कोस्टल एरियाज एंड स्टॉक एनर्जी के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको, ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की कमी के कारण इनका यूज नहीं हो पाता है। जो जैसे कि H2O वाटर, यहाँ पे देखते हैं जो जल का जो मोलिक्यूल्स है इनको अलग करके इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हम बना सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण इनका भी कर पाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। दोस्तों बात किया जाए तो रिजर्व रिसोर्स के बारे में, तो ये जो रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो इन्हें फ्यूचर के लिए स्टोर किया जाता है। जैसे डैम में वाटर का स्टोर करना, वो फ्यूचर को देखते हुए स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसका यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, बात किया जब डेवलप रिसोर्सेज की, तो वैसे रिसोर्सेज ये होते हैं डेवलप रिसोर्सेज जिनका मतलब ये डेवलप हो चुका होता है और उनकी सर्वे एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये सभी कुछ पता चल गया होता है सर्वे के थ्रू, और इसका यूटिलाइजेशन हो रहा होता है। वैसे रिसोर्स जो होते हैं डेवलप रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों।